क्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया पवित्र रक्त और प्रभु यीशु का पवित्र रक्त और शरीर का त्यौहार मना रही है। ये त्यौहार हमारी कैथोलिक कलीसिया का केंद्र बिंदु है। इसी को हम आज के तीनों पाठों में हम लोग सुन के आ रहे हैं। एकमात्र इंसान और ईश्वर जो इस प्रकार का कार्य जो किया है वह केवल मसीह है, अन्य कोई नहीं है। क्या कार्य उन्होंने किया है? केवल वही अपना शरीर और रक्त को हमारे भोजन के रूप में दिया है, और अन्य लोग दान दिए होंगे, जमीन दिए होंगे, पैसे दिए होंगे, या अपने जीवन को भी बलिदान के रूप में दिए होंगे। जैसे हमारे देश के स्वतंत्रता के समय बहुत सारे नेता लोग अपने जीवन को कुर्बानी किए, लेकिन कोई भी प्रभु यीशु जैसे आप मरने के पहले ही अपने शिष्यों को बुलाए और एक रूम में बैठाकर उनको शिक्षा देते हुए उन्होंने ये कहा, मैं अपने शरीर और रक्त को आप लोगों के लिए दे रहे बोल के देखे गए। और इसीलिए जब जब हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना में हम क्या करते हैं? हाँ, ये परम पिता तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार, पुरोहित ऐसे हाथ लगाकर बताता है, यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करे दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब पुरोहित इसी प्रार्थना कर देता है, तुरंत उसी वक्त, उसी क्षण और दाखरस और रोटी जो वेदी के ऊपर रखा रहता है तुरंत बदल जाता है। आप लोग के मन में एक प्रश्न आएंगे, कैसे बदल जाता है? जैसे मैं यहाँ 2017 अगस्त 26 तारीख को आया, उसी दिन बिशप स्वामी ने मेरे को लेटर दिया कि इस स्कूल का एडी जुबली मेमोरियल का प्राचार्य। जैसे मैं उसी दिन उसी क्षण और लेटर जैसे मेरे हाथ में आता है, मैं क्या बन जाता हूँ? मैं इस स्कूल का प्राचार्य बन जाता हूँ। उसी प्रकार केवल एक लेटर है और लेटर मान्यता देता है कि मेरे को उसी प्रकार आप लोगों के लिए एक नियुक्ति का, एसपी का और या शिक्षक का या और कोई भी नर्स का कहीं अपॉइंटमेंट करके लेटर दे देते। उसी दिन से आप लोग वहाँ पर जाके काम करते हैं। उसी दिन आप बदल जाते हैं, आप सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं जब एक लेटर आ जाए। उसी प्रकार जब हम ये प्रार्थना को हम पढ़ते हैं और विश्वास करते हैं कि यह बदल जाए, उसी क्षण बदल जाता है। इसमें बहुत शक्ति है। हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग और अन्य हमारा ईसाई धर्म भाई बहन लोग जो कैथोलिक नहीं है, उन लोग में, हम लोग में ये अंदर है। उन लोग के प्रार्थना सभा में जाइए, बहुत सारा हीलिंग प्रार्थना होंगे, वचन को उन लोग रट करके अच्छे से आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन अंत में जिस प्रकार हम मिसा बलिदान में भाग लेकर प्रभु यीशु को ग्रहण करके जाते हैं, वैसे उन लोग जा नहीं सकते हैं और होता नहीं है। कभी कभी होता है कुछ प्रोटेस्टेंट भाई लोग के रूप में। अगर उनसे पूछेंगे, जो जैसे हम लोग जो प्रभु यीशु का शरीर जो बच जाता है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मंजूषा में टबरनाकल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि यीशु एक बार उसमें बदलने के बाद उसमें पूर्ण रूप से विद्यमान है। उन लोग प्रोटेस्टेंट लोग, भाई लोग, बहन लोग आएंगे, केवल प्रतीक के रूप में प्रभु यीशु ने जो किया उसको यादगारी के रूप में हम लोग उसका करते हैं। हम लोग यादगारी के रूप में नहीं करते हैं। प्रभु यीशु ने जो किया पवित्र बृहस्पतिवार को, उसी कार्य को हम बार बार हम करते हैं। बार बार पिता ईश्वर को पुरोहित लोग, हम लोग प्रभु यीशु का प्रतिनिधि बनकर उसी बलिदान को हम रोज प्रतिदिन चढ़ाते हैं। किस कारण से? क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं बताया है, इसको मेरे, क्या कहा? मेरे स्मृति में याद करो। इसीलिए हम उसको उसी के स्मृति में हम उसको करते जाते हैं। प्रभु यीशु ने जो किया उसी को ही करते हैं। हाँ, क्या वास्तव में इसमें प्रभु यीशु विद्यमान है? क्या हमारा विश्वास क्या है?
विद्यमान है या नहीं है? है। इसीलिए मैं भाइयों और बहनों मैं आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग संत यूहन्ना की सुसमाचार लीजिए, अध्याय 6 26 और 27 के पढ़िए, 26 और 27 के पढ़िए, जहां हम देखते हैं अधिकांश लोग प्रभु यीशु के वचन को सुनने के लिए आते हैं। आने के बाद उनको उनके पास जो रोटी रहता है उसको प्रभु यीशु प्रार्थना के द्वारा अधिक करके उनको बीच में बांटते हैं। खाने के बाद उन लोग तृप्त हो जाते हैं। तृप्त होने के बाद उन लोग प्रभु यीशु को कोसते रहते हैं। कोसने के कारण प्रभु यीशु क्या बताते हैं, पढ़िए जो पाए हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार 6:26-27। मैं तुम लोग से ये कहता हूं, क्या कहते हैं? तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं कोसते। हाँ, इसीलिए तुम लोग कोसते हैं क्योंकि रोटियां खाए आप तृप्त हो गए। ये रोटियां जो खाए और तृप्त हुए वो सांसारिक भौतिक है, इसी के तलाश में लोग तड़पते हैं। इसलिए आगे क्या प्रभु यीशु बताते हैं 27 में, क्या बताते हैं? नश्वर भोजन के लिए नहीं, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। जो हमारा दाखरस और रोटी क्या अनंत जीवन तक बना रहता है। इसीलिए वो क्या कहते हैं उसी अध्याय में भी हम लोग आइए, ये कवन को पढ़िए उसी अध्याय में 51। हाँ, स्वर्ग से उतरी हुई वही जीवंत रोटी मैं हूं। कौन है वो? प्रभु यीशु। हाँ, बस 51 52 भी पढ़ो 50। हाँ, यदि वो रोटी खाएंगे अब वो सदा क्या रहेगा? जीवित रहेंगे। और पढ़ो, हाँ, जो रोटी मैं जीवन दूंगा वो संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। जो प्रभु यीशु क्लियर बताते हैं कि वो हमारे लिए दे रहे हैं, वो तोहफा नहीं है, वो सांसारिक भोजन नहीं है, वो अन्य कोई पदार्थ नहीं है, परंतु स्वयं प्रभु यीशु का शरीर और रक्त। इसलिए इन बातों सुनने के बाद आप लोग भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं और हमारे अन्य प्रोटेस्टेंट भाई बहन लोग भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं। वो आश्चर्य क्या है उसको पढ़िए, उसमें नेक्स्ट वाक्य में आपस में क्या कहने लगे? हाँ, ये खाने के लिए अपने मांस को कैसे दे सकता है? क्या वो काट के चाकू से काट के मांस निकाल के हमें खिला सकते हैं क्या? इसी प्रकार उन लोग सोचने लगे। लेकिन प्रभु यीशु वो दुनिया के मुक्तिदाता सृष्टि करता है, वो ये एक शब्द बोलने से जो भी उसका क्या बन सकता है, उसका शरीर बन सकता है। इसलिए दाखरस रोटी को परिवर्तन कर कर, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांससब्सटेंशिएशन। ट्रांससब्सटेंशिएशन मतलब जो रोटी और दाखरस रहता है वो उसमें जो तत्व रहता है वो प्रभु यीशु का शरीर का तत्व बनता है, वो बदल जाता है। इसीलिए इसी कैसे है, इसी के कारण एक घटना को मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ। जैसे मैं इसे को पहले भी शायद बताया हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत सारे लोग से जानते नहीं है। हम 3 फादर लोग माइन पार्ट बालक इस तीर्थ स्थान का इंचार्ज है, वहाँ का त्यौहार आ रहा। जैसे फरवरी महीने में हम लोग प्रभु यीशु को मंदिर में चढ़ाने के त्यौहार मनाने के टाइम पर बालक इसका त्यौहार मनाते हैं। गत वर्ष, इस वर्ष नहीं है, गत वर्ष 2022 में फरवरी में त्यौहार होने के बाद वहाँ हम लोग बहुत बड़ा प्रभु यीशु का शरीर मतलब वो रोटी रख कर हम लोग आराधना करते हैं। बहुत बड़ा देखे होंगे, जो लोग वहाँ गए होंगे देखते होंगे ना, बहुत बड़ा, इतना बड़ा रहता है, कम से कम 1 फुट चौड़ाई में रहता है वो, है ना। और उसी को हम लोग वहाँ आराधना होने के बाद वहाँ का मंजूसा टबरनाकल में रख के फादर पल्ली पुरोहित को बोल के, फादर अगले हफ्ता इसको कंज्यूम मतलब उसको तोड़ के खा लीजिए, वो बांट दीजिए बोल के आए। किसी कारणवश फादर के ध्यान से में निकल गया होगा, भूल गए होंगे। फिर इस वर्ष
जैसे हम लोग त्योहार के लिए फरवरी में गए थे, फादर से पूछे, फादर वो बर्तन थोड़ा दे दीजिए, क्योंकि हम लोग ये लेके आए, उसको रख के हमको मिसा बलिदान करके आशीष करके उसको हम लोगों के दर्शन के लिए रखना है। फादर ने बोले वो तो अंदर तो है। अरे बाप रे, 365 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 365 के दिन के बाद उसी रोटी को निकाले और उसी रोटी को यही फादर जोसेफ साहब आपके सामने खड़े उसको खाए, पूरा अकेला मैं खाया मिसा चढ़ाने के कारण उसको। तो 365 के दिन के बाद कोई भी ऐसे पदार्थ को आप लोग खाएंगे तो आप लोगों के लिए कुछ तो होगा, नहीं होगा? तुरंत उल्टी करने लगेंगे ना। ये पदार्थ नहीं है, प्रभु यीशु है, उसको मैं ग्रहण किया हूँ, इसीलिए उसका शक्ति मुझे मिला है, यही साक्षी है। इसीलिए प्रभु प्यारे भाई और बहनों, उसमें वास्तव में प्रभु यीशु विद्यमान है, पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से, रक्त के रूप में उसका प्रभु यीशु का सभी गुण उसमें विद्यमान है। इसलिए जब जब हम उसको ग्रहण करते हैं, हम स्वयं प्रभु यीशु को ये ग्रहण करते हैं, ये वाक्य हमारे लिए मिलता है। इसलिए हम उसी पवित्र यूक्रिस्ट प्रभु यीशु को जो ग्रहण करते हैं, उसको अच्छे से आनंद से मनाने के लिए हम प्रयास करते हैं। इसीलिए हम लोग मिसा बलिदान में, जैसे हम लोग आदिवासी लोग बहुत उसको अर्थ आने के लिए प्रवेश नाच रखते हैं, बाइबल जुलूस रखते हैं, और हम लोग चढ़ावा नाच रखते हैं। क्यों? प्रभु यीशु ने स्वयं बताया, सब यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14:12 को थोड़ा पढ़िए, 14:12 को थोड़ा पढ़िए, क्या बताया जा रहा है कि इसीलिए हम मिसा बलिदान को, प्रभु यीशु तो ऐसे नहीं किए, आप लोग क्यों ऐसे करते हैं? हमारे मन में प्रश्न आएंगे। प्रभु यीशु ने स्वयं बताया है, क्या बताया? पढ़िए 14:12 चैप्टर 14। मैं तुम लोग से कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वो कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, और आगे वो उससे भी महान कार्य करेंगे। किससे भी महान? यीशु से भी महान। इसलिए हम प्रभु यीशु साधारण रूप से ये पवित्र संस्कार, परम संस्कार को साबित करके गए, परम प्रसाद को साबित किए। उस टाइम पर कोई बहुत बड़ा योजना नहीं था, वहां कोई ज्यादा, मात्र एक स्तोत्र ग्रंथ से अंत में प्रभु यीशु की प्रार्थना कहते हैं, उतना ही तो है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं था वहीं पर। वहां थोड़ा धूमधाम कुछ नहीं थे, लेकिन हम धूमधाम से क्यों करते हैं? प्रभु यीशु स्वयं कहा, मेरे से भी अधिक महान कार्य आप लोग करेंगे। इसीलिए ये परम प्रसाद का महान रूप से हम लोग मनाते हैं। इसीलिए जब हम त्योहार मनाते हैं, इसलिए योजना करते हैं, तैयारी करते हैं, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं वो साधारण कार्य नहीं है, क्योंकि हम प्रभु यीशु को वास्तव में ग्रहण करने के लिए हम आते हैं। उसका अच्छी तैयारी से, पूर्ण रूप से तैयारी करके हम ग्रहण करने के लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए हम जब ग्रहण करने के टाइम आते हैं, एक पुरोहित दौड़ के आते हैं, क्या बोलता है? जो लोग अच्छे से पाप स्वीकार किए, है ना, बोलते हैं ना, और अन्य भाई लोग जो इसके योग्य नहीं बने हैं, उसका ग्रहण करने के लिए आगे नहीं आए। समझ में आ रहे हैं ना? इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं धरती माँ हमारे लिए बहुत कुछ देता है। सभी पौधा, कोई भी पौधा धरती से ऊपर खड़े होकर जीने वाला पौधा कुछ है धरती के बिना? नहीं। सांसारिक भोजन के लिए, शारीरिक भोजन के लिए जो धरती माँ प्रदान करती है, उससे बढ़कर हमारे आध्यात्मिक भोजन के लिए प्रभु यीशु अपने आप को रक्त और शरीर के रूप में हमें प्रदान करते हैं। आइए इसको हम दिल से, मन से प्रतिदिन हम ग्रहण करने के लिए प्रयास करें। इसीलिए कलीसिया पहले वाला एक दिन में एक मिसा बलिदान में ही ग्रहण करने के लिए अगुवाई करते थे, लेकिन अभी नहीं। जितनी बार हम लोग एक दिन में, अगर 3 बार भी आपको मौका मिलता है प्रभु मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए, आप लोग जब मिसा बलिदान में भाग ले, तब आप लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करें, क्योंकि ये भाग्य, ये कृपा, ये आशीष, ये शक्ति, इसी से हम ग्रहण करने से हमें क्या मिलता है?
अनंत जीवन मिलता है, ईश्वर की कृपा मिलता है और हम स्वयं प्रभु यीशु का प्रतिनिधि बन जाते हैं। इसीलिए सेंट पौलुस कहते हैं, मैं जैसे प्रभु यीशु का अनुकरण किया हूँ, अनुसार किया हूँ, वैसे तुम लोग भी उनका अनुसरण करिए, उनके समान बनिए बोल के सेंट पौलुस कहते हैं। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम ईसाई मतलब प्रभु यीशु को ग्रहण करके ईसाई है, प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर कर जीने वाला ईसाई है। हम प्रत्येक जन प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रभु यीशु हम पर जीते हैं। जब जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु हमारे अंदर विद्यमान है। इसीलिए उसी शक्ति के साथ, उसी कृपा के साथ हम आनंद जीवन के और आगे बढ़े, ताकि हम एक दिन उसी प्रभु यीशु को स्वर्ग में देकर हम उसके साथ आनंद मना सकें, खुशी मना सकें। जिस प्रकार वो प्रभु यीशु के दाहिने में विद्यमान है, विराजमान है, उसी प्रकार हम लोग भी एक दिन होंगे। आमीन।